थैंक यू सो मच गौतम सर। तो हम आप लोगों को मतलब ये जो आज का जो टॉपिक्स है ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स है। तो हम इसको सीरियस होके अगर हम लगा इसको ध्यान से सुनेंगे तो शायद हम इसको समझ पाएंगे। और ये मैंने ये रखा हूँ, ये स्लाइड जो है मैंने कई बार किया हूँ, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स है। और ये सचमुच से अगर हमको अचीवमेंट करना है, गोल को अचीवमेंट करना है, तो ये हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त स्लाइड है और बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। तो हम आप लोगों के साथ में आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं कंटिन्यूटी। मतलब ये एडमिन सिस्टम है ना, इसकी वजह से तो बहुत लोग कंटिन्यूटी जुड़ रहे हैं। तो ये चीज है। तो एडमिन भी करना पड़ता है। चलो ओके, कोई बात नहीं। तो थैंक यू सो मच आप सभी को, और हमारे जितने भी लोग आज हैं जुड़े हुए हैं। आप लोगों का समय खेरा नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ सुनोगे और सुन के व्यवहार में लागू नहीं करोगे तो ट्रेनिंग लेने का मतलब कोई मकसद, कोई मतलब नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसकी वजह से आपको क्या होना चाहिए, कम से कम सुनने के बाद व्यवहार में लागू करना है और उस पर काम करना है, उसको ट्राई करना है। अगर आप उस पर काम नहीं कर सकते दोस्तों तो आप मतलब आगे बढ़ना मुश्किल ही है। कोई कितना भी ट्रेनिंग कर ले, हमको नहीं लगता कि लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो वही चीज है। तो चलो आइए हम आपके साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन है, हम उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। हम्म। तो अब आज का जो टॉपिक्स है आप देख सकते हो, यही था हाउ टू अचीव योर गोल्स। जो हम लक्ष्य के ऊपर था तो हम उसी के ऊपर हैं। और हमने ये चीज दुबई में भी किया था, दुबई में। लेकिन ये रिमाइंडर, क्योंकि ये 2023 चल रहा है तो हम 2022 में थे, तो 2022 में किए थे, 2023 चल रहा है। तो आई थिंक ये 2023 में अगर अभी तीसरा महीना चल रहा है, स्टार्टिंग है, पूरा 9 महीना बचा है। और अगर हम चाहें तो 9 महीने में कुछ भी कर सकते हैं, और 9 महीने में बहुत आगे जा सकते हैं, और पूरी टीम को भी लेके आगे जा सकते हैं। तो आप सभी लीडर्स मिलके आगे जा सकते हैं। तो देखो ये चीज क्या होना चाहिए, ये तो हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, है ना। तो अब देखिए, ये टॉपिक्स हो गया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, गोल हम बनाते हैं, जैसे मान के चलो गोल तो सब लोग बनाते हैं, है ना। लेकिन वो गोल कितना दिन तक याद होता है, सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि हम 1 महीने से 2 महीने के अंदर अंदर हम भूल जाते हैं। क्या होता है, 3 महीने के अंदर हमने गोल ही भूल जाता है। तो सबसे बड़ा कमी यही है कि हम गोल को भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप लक्ष्य ही भूल गए तो बताओ आप काम क्या कर रहे हैं, है ना। तो हमेशा आपका गोल क्या होना चाहिए, उसको हमेशा आपको याद होना चाहिए। जैसे मान लो होल्ड ऑन टू अ कॉन्शियस गोल लिखा गया है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, आपका गोल इस तरीके से बनाए, वो चित्र के साथ बनाए, डायरी में लिखे, बैनर बनाए, पोस्टर बनाए, दीवार में रखे, ऐसे बनाए कि जो आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो गोल आपको याद होना चाहिए। जैसे मान लो अगर आपको आपको डिएक्शन के अंदर मान के चलो डायमंड बनना है, और डबल डायमंड बनना है, या ट्रिपल डायमंड बनना है, या क्राउन डायमंड बनना है, या क्राउन एम्बेसडर बनना है। तो उस गोल को किस तरीके से डिजाइन करते हो, किस तरीके से राइट करते हो। तो वो ये इस तरीके से आपको बनाना है जो कि आपका दिमाग में सेट हो जाना चाहिए पिक्चर, है ना। और हमको उसको विजुलाइज भी करना। जैसे मान लो आपने आपने सोचा कि चलो आज हम दुबई के अंदर, कतर, मलेशिया, सऊदी के अंदर हैं, है ना। लेकिन अब आप सोचते देखो, बीवी बच्चा छोड़ के और दूसरे का देश में रहना कितना कठिन बात है ना। और अगर एक शादीशुदा इंसान है वो महसूस कर सकता है, क्योंकि हर किसी को अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने गांव, अपने रिश्तेदारों का जब वो टेंशन कब आता है, जब वो सोने का टाइम घर में जाता है, रूम में जाता है, उस टाइम अपना रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने बच्चे, अपने फैमिली, सभी लोगों का अलग ही ख्याल आता है ना। अलग ही ख्याल आता है। तो वो उनको कभी नहीं भूल सकते। इसका एक ही रीजन है, क्योंकि उनका वो उनका फैमिली, उनका परिवार है, और उनके साथ कितना समय बिताए, है ना। तो जिस तरीके से वो आपका परिवार याद रहते हैं, और आप कतर सोचते हो कि अगर मैं दुबई छोड़ के चला जाऊं तो मेरा परिवार को कौन पालेगा, अगर मैं कतर सऊदी छोड़ के चला जाऊं तो मेरा परिवार को कौन पालेगा, मुश्किल है। इस तरीके से आपका गोल को याद रखना है। आपको गोल को नहीं भूलना है, लेकिन गोल इसलिए याद रखना है कि अगर आप इस चीज को अचीव कर लिए तो नौकरी से आजादी मिल गया, दुनिया घूम सकते हो, आपका
बच्चे आपका बच्चे को एजुकेशन के लिए प्रॉब्लम नहीं हो सकता, मतलब कोई चीज के लिए प्रॉब्लम नहीं हो सकता। तो गोल को मतलब किस तरीके से, तो इसीलिए आप देख सकते हो मैंने बैनर ही लगा लिया है। आपको दिखा दूं मेरा गोल? चलो एक कैमरा में दिखाता हूँ, देखो ये मेरा मोबाइल में दिखाता है ना। हाँ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा नहीं दिख रहा है। चलो हम पीछे का कैमरा से ऑन करते हैं। हाँ, आप लोगों को चलो हम एक गोल दिखा देते हैं। अच्छा देखो, इसलिए दो, अच्छा चालू होगा दो, चालू होगा कि नहीं चालू होगा? ये दूसरा चालू भी नहीं हो रहा है, कहाँ से? है ना? हाँ इसमें, इसका वीडियो नहीं आना है ना, इसकी वजह से। हाँ अब देखो गोल दिख रहा है आप लोगों को? हाँ शायद, नहीं दिख रहा है। हाँ मतलब चलो, आपको नहीं दिखता ये सर कहाँ से? सर तपाईँको त्यो मोबाइल लगइन छैन कि यसमा? हाँ हाँ वो, एड गर्नु न। हाँ मैं ऐड तो किया, बस खाली वॉइस बंद किया। अभी चलो एक बार, हाँ मतलब चलो ठीक है, हमने गोल ही रखा हुआ है ना, तो गोल मैं बैनर बना के एक बड़ा पोस्टर रखा हूँ। चलो अगर आप लोगों को मैं गोल चलो दिखाता हूँ। हाँ इसमें चलो हमारा गोल दिख रहा है अभी, टारगेट बैनर बड़ा सा, कार, सारा चीज दिख रहा है। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है नहीं दिख रहा? अब गौतम सर आप हाँ यस नो बोल सकते हैं ना, है ना? तो देखो ये मेरा गोल है, देखो मैं इसको दीवार में पोस्टर बना के रखा हूँ। ऊपर में मैं हूँ, है ना? फिर ऊपर में मेरी वाइफ है, देखो बगल में फिर भी मैं सर हूँ, है ना? चलो सर हाँ। नहीं दिख रहा है सर। हाँ पीछे देखो पूरा मेरा फंक्शन है, ये मेरा घर में मैं पर्सनल ऑफिस बनाया हूँ बैठने के लिए, है ना? देखो इधर कंप्यूटर मेरा, देखो अभी अभी यस दिख रहा, अभी दिख रहा है? यस कार, यस यस सर, यस सर, कार मेरा दिख रहा है, मेरा अगला यस सर। तैयारी। अभी तो एक कार है मेरे पास, ये दूसरा कार का तैयारी। तो देखो मैंने कार लिखा हूँ, इनकम लिखा हूँ, स्टाटस लिखा हूँ, कितने लोगों को महीना में ज्वाइन करना है, कितना डीजीपी आना चाहिए, सभी चीज को लिख के रखा। तो मैं आप लोगों को गोल ऐसे ही नहीं बताता भाई। देखो हम जो करता हूँ वो, जो करता हूँ वो लोगों को सिखाता भी हूँ, सिर्फ ये नहीं कि मैं करता हूँ चलो ये बंद कर दिया, है ना? तो अब मेरा काम ये नहीं है सिर्फ बताना, मैं करता भी हूँ, दिखाता भी हूँ, लोगों को बताता हूँ। और मैं कभी भी ना तो रो धो के डिएक्शन किया था और ना करना चाहता हूँ, मैं जुनून के साथ किया था और जुनून के साथ, तो मतलब जुनून के साथ ही करने वाला हूँ। और मैं मतलब मेरा यही था कि आप कुछ कुछ अलग करो, कुछ यूनिक बन जाओ, है। और हमारा सोच है कि आप सब कुछ अलग करो और यूनिक बन जाए, है ना? नॉर्मल तरीके से तो सब लोग करते हैं सर, नॉर्मल तरीके से सबको ही कर जाता है। तो मजा उस तरीके से नहीं आएगा, कुछ अलग बन जाओ, फिर मजा आता, फिर आपका चर्चा बढ़ेगा। और जिसका जितना चर्चा बढ़ता है उसका बिजनेस उतना बढ़ता है, याद रख लो, है ना? तो गोल मतलब, और हमको ये चीज पता था तो कुछ अलग तरीके से अचीवमेंट करना पड़ा। तो देखो अभी भी मेरा गोल है, अभी भी मेरा अचीवमेंट है, कुछ अलग करूं, है ना? अलग करके दिखाऊं, वही चीज है। तो आपका पास क्या होना चाहिए? आपको गोल जो बनाते हो ना वो हमेशा याद रखना चाहिए, और याद रख के उस पर कंटिन्यू फोकस होना चाहिए, लगातार। देखो मैंने जो बताया था लगातार फोकस होना चाहिए। तो चलो हम और आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो अच्छा मेरा फोटो भी दिखता होगा आप लोगों को इसमें, मेरा फोटो भी दिखता होगा आप लोगों को इसमें, देख सकते हो। बैठा हूँ इसी जगह में। तो हम और आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं कि गोल तो बना लेते हैं, लेकिन बाई चांस उनका गोल अचीव नहीं हो पाता है ना? तो जब गोल अचीव नहीं हो पाता है तो क्या करते हैं? गोल बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं? गोल को ही बदल देते हैं। जैसे मान लो कि अब तो मेरे से नहीं होगा, मैं क्या करूं, पूरा नहीं हुआ, टेंशन होते हैं, तनाव में होते हैं, और डिएक्शन को क्विट कर लेते हैं, है ना? अथवा ऑफिस आना जाना कम हो जाता है, एनर्जी कम हो जाता है। ऐसा ऐसा समस्या हमने लीडर्सों में देखा है, लीडरों में देखा है। लेकिन हम आपको क्या कहते हैं, और याद रखो, कभी भी अगर आपका, हम सीख सकते हैं, जो लाइट बनाया जिसने, इनका फोटो आपको दिख रहा है, ये जिसका फोटो है इसी ने बिजली जलाया पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में अगर आज उजाला है, हम भी पंखे में है, और पंखा है, बिजली नहीं तो जूम मीटिंग कैसे करते? वो मिट्टी तेल वाला शीशी में डाल के तेल, और वो कितना जूम मीटिंग करते हैं, कितना दिखता। चलो इंटरनेट आ जाता, लेकिन लाइट नहीं आता तो फिर कंप्यूटर को चार्ज कैसे करते? क्योंकि हम पहले बैटरी वाला जमाने में कहीं कंप्यूटर और रखना था, तो एक हफ्ता तो चार्ज करने में लगता। तो आज मीटिंग था तो उसी दिन अगर चार्ज नहीं होता तो कैंसिल ही हो जाता। तो मतलब आज अगर ये सब चीज अगर संभव हुआ, तो पिक्चर आप देख लो उनके वजह से। तो अब देखो
हम आपको क्या है, यहाँ पे लिखा गया डोंट चेंज योर गोल, चेंज योर स्ट्रैटेजी। माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी आपको गोल को बदलना नहीं है, स्ट्रैटेजी मतलब काम करने का तरीका को बदलना है ना। कभी भी अगर मान के चलो आपने सेट किया ये महीने के अंदर 10 ज्वाइनिंग लेके आना है और हमको 5000 पीबी करना है, 4000 पीबी करना है, लेकिन आपने या तो खुद गलती किया जिसकी वजह से आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ, या तो आपने मेहनत किया और उसके बावजूद भी आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने मेहनत किया और मेहनत करने के बावजूद आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या सोचना चाहिए कि शायद मेरा काम करने का तरीका नहीं मिला है, जिसकी वजह से तो आपको कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, नेवर गिव अप, है ना। कभी भी हार नहीं मानना है, हार तो कायर मानते हैं। तो अगले महीना कुछ ऐसा मतलब काम करने का तरीका को बदल के ट्राई करना है ताकि आपका वो अचीव पूरा हो जाए। और अगर जिस तरीके से जिस आइडिया से अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है ना, उस आइडिया को डायरी में नोट करें और लाइफ टाइम उसी आइडिया को लगाए, लाइफ टाइम। और उस आइडिया को पूरी टीम के अंदर शेयर करना शुरू कर दें। और शेयर कैसे करना है, एक एक लोगों से 1 to 1 जाके मिलो, 1 to 1 मिलो और आइडिया शेयर करो, 1 to 1 मिलो। मैंने कतर में यही किया, जिस आइडिया से मैंने बिजनेस ग्रो कर पाया उसी आइडिया को 1 to 1 करके मैंने लोगों तक जाके शेयर किया। तो जब मैंने लोगों को शेयर किया, इसलिए तो बिजनेस ग्रो हुआ, कुछ नाम रोशन हो रहा है ना। यही चीज होता है। तो हम आपको यही कहेंगे कि आपको काम करने का तरीका बदलना है। हालांकि गोल कभी भी चेंज नहीं करना है, लेकिन हर महीना गोल सेट होना चाहिए हमेशा। तो ये चीज है। चलो अगर हम इनका बात किया जाए, 9,999 बार फेल हुए थे। तो इनसे पूछा गया, कुछ बार फेल हुए तो इनसे पूछा गया, आपको शर्म नहीं लगता है? अरे लाइट कब से बना रहे हो, इतना बार नहीं जला फेल हो गए, शर्म नहीं लगता है? बंद नहीं कर पा रहे, छोड़ नहीं देते? तो ये क्या बोलते हैं, अरे भाई मैं तो फेल हुआ कहाँ, मैं तो ट्राई कर रहा हूँ। मैं इस तरीके से ट्राई किया, नहीं जल रहा है तो दूसरा आइडिया लगाया, तीसरा आइडिया, चौथा आइडिया लगाया। मैं फेल कहाँ हुआ? मैं जब फेल तब हो जाऊंगा जब मैं हिम्मत हार के बैठ जाऊंगा, काम बंद करूंगा, तब मैं फेल हुआ। मैं हार माना ही नहीं। मैं जलाने का कोशिश किया, नहीं जला, तो मैं दूसरा आइडिया लगा रहा हूँ। ये फेल कैसे हो गया? सोच देखो। तो इनसे ये सीखा जा सकता है, थॉमस अल्वा एडिसन से ये सीखा जा सकता है कि जीवन में कभी हार ही नहीं माने। मतलब इनके अंदर हार नाम का चीज ही नहीं था। मतलब इनके अंदर क्या था, हमको जीत के रहना है। तो आपका सोच में क्या होना चाहिए, जीत के रहना। क्योंकि हार नाम का चीज है ही नहीं दुनिया के अंदर, हार नाम का चीज है नहीं दुनिया में। कोई ताकत आपको हरा नहीं सकता। अगर कोई हरा सकता, आपको आप ही हरा सकते हैं डीएक्स बिजनेस के अंदर। क्योंकि आप चाहो तो अपने आप को ऑफिस मत जाओ, प्लान मत दिखाओ, प्रोडक्ट मत बेचो, प्रोडक्ट मत यूज करो, तो आप रोक सकते हो। लेकिन आप बोलोगे मेरा पापा हमको मना कर दिया बिजनेस मत करो, मम्मी मना कर दी, वाइफ मना कर दी, सिस्टर मना कर दी, ये नौटंकी है। कोई दुनिया का ताकत मना नहीं कर सकता। मेरा घर वाले बोलते थे डीएक्शन नहीं करो, जुआ है, तो मैं उनसे बोलता था नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत कर रहा था और मेहनत कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे तो पता चल गया। अब पता चला तो क्या करो, क्योंकि डिसीजन हमने समझा। तो कोई किसी को रोक नहीं सकता, आपको आप रोक सकते हो। एक चींटी को किसी ने रोक नहीं सकता। अगर उसको कुचल दो तभी रुक सकती, नहीं तो अपने मंजिल तक पहुंच के रहेगी। आप पैर लगा लो, दीवार बना दो, वो चढ़ के चींटी को जहां जाना पहुंच जाएगी। हम आप इंसान है, कौन रोक सकता? आप इमेजिन कर लो। तो थॉमस अल्वा एडिसन मतलब 10,000 बार में सक्सेसफुल किए लाइट। तो इस उनसे ये सीखा जा सकता है लक्ष्य के बारे में कि आपके अंदर लगातार, जो हमने कहा, एक्शन मतलब आपका लक्ष्य पे लगातार फोकस, लगातार फोकस, लगातार। थॉमस अल्वा एडिसन से सीखा जा सकता है। लेकिन क्या हमने हमारे लक्ष्य पे लगातार फोकस किया कभी लाइफ में? नेवर। हम तो 1 महीने में हार खा जाते हैं, 2 महीने में हिम्मत हार जाते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा कमी है और कमजोरी, जिसकी वजह से हम कभी भी ज्यादा अमीर नहीं बन सकते ना। हमारा नाम गरीबी में ही गिनती किया जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ डिएक्शन वाले, आप सीखो, सोच को बदलो और आप गरीब आदमी भी अमीर बने, अमीर आदमी भी अमीर बने। और आप सब हम मिलके, हमने ग्रुप में डालता रहता हूँ, घर घर डिएक्शन अभियान, है ना। हमने घर घर डिएक्शन अभियान। तो मैं तो जा जाके अभी क्या, एक महीने आइडिया लगाया, घर घर में जाके डिएक्शन बताता हूँ। और जब से मैंने ये शुरू किया, हर दिन 1000 पीबी 2000 पीबी का प्रोडक्ट मेरा सेल हो जाता है। तो और हर दिन 1-2 ज्वाइनिंग भी आता है, कितना मजा आता है। और जब मेरा
1000 पीवी का एक दिन में सेल होता है तो हमारा एनर्जी बढ़ जाता है। और जब एक ज्वाइनिंग आता है दिन का तो खुद एनर्जी, अब मैं ट्रिपल डायमंड का अगर डेली बाहर निकलने से मेरा एनर्जी बढ़ जाता है तो आप अमेजिंग कर लो, है ना? लगातार तो हमको बिलीफ सिस्टम बढ़ रहा है कि अगर मैं इसी तरीके से लगातार घर-घर अभियान चलाया तो हमको हमारा बिज़नेस ग्रो करने में टाइम नहीं लगेगा। तो मेरा एनर्जी और भी बुलंद होते जा रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल और भी बुलंद होते जा रहा है और हमको लग रहा है ये आइडिया कितना बेटर है, तो अब हमारा गोल अचीव हो जाएगा। तो मैंने इस आइडिया को फिर से अपनाया, है ना? तो आप भी अपने गोल को अचीव करने के लिए आइडिया लगा सकते हो, लोगों तक डायरेक्शन पहुँचाना है, लोगों तक डायरेक्शन पहुँचाना है, लोगों तक प्रोडक्ट पहुँचाना है, लोगों तक सिस्टम पहुँचाना है, लोगों को हेल्थ के बारे में जानकारी देना है, वेल्थ के बारे में जानकारी देना है, हैप्पीनेस के बारे में जानकारी देना है, खुशी के बारे में बोलते हैं ना, और फ्रीडम लाइफ के लिए जानकारी देना है। तो थॉमस अल्वा एडिसन तो मतलब लेकिन उस चीज़ को लगातार देना है, लगातार। आप अगर डायरेक्शन के अंदर हो, डायरेक्शन कर रहे हो, अगर आपका टारगेट है, तो आपको लगातार आपको काम करना होगा। आपका लक्ष्य है ना, तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कभी भी घबराना नहीं, लगातार, 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 लगातार काम करते रहना है, लगातार काम करते रहना है। ये चीज़ होता है। तो इसके वजह से क्या होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, आज से आपका ये होना चाहिए, थॉमस अल्वा एडिसन अगर कभी भी आप निराश हो जाओ, बिज़नेस नहीं हो रहा है, तो उनको याद करो 9999 बार ट्राई किया लेकिन हार नहीं माना। हम क्यों हार माने? हम ट्राई करते जाएँ। ये आइडिया अगर किसी को कन्विंस करने गए नहीं सुना, घर में आओ, सोचो क्यों नहीं सुना? क्या कमी था? मैं बता नहीं पाया कि मेरे पर्सनैलिटी में कमी था, कि मेरे नॉलेज में कमी था, क्या कमी था जिसकी वजह से नहीं जुड़ रहा है? क्या कमी है कि जिसकी वजह से मेरा टीम फॉलो अप नहीं हो पा रहा है? क्या कमी है जिसकी वजह से मेरा बिज़नेस ग्रो, हम उसको नया-नया आइडिया अपनाओ, अप्लाई से सीखो। लेकिन जिस आइडिया से आपको सक्सेस मिल रहा है, उस आइडिया को कभी मत भूलो, उस आइडिया पे लगातार काम करो। तो हमको लगता है कि ये चीज़ याद हो गया होगा। फिर आगे जाएँगे, देखो फिर आगे जाएँगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेट एंड अनसेबल रिमाइंडर मैकेनिज्म। अब क्या होना चाहिए, एक अनुपयोगी मतलब सेट करें, है ना? अब हमेशा कुछ ऐसा सेट करें, कभी भी भूलना नहीं है, है ना? हमेशा हर दिन सुबह मॉर्निंग में, अब माने आपका मोबाइल की स्क्रीन पे आपका लक्ष्य है, तो आप जब भी मोबाइल लोगे, तो आपको वो आपका लक्ष्य दिखेगा ना, लक्ष्य दिखेगा ना। तो वो लक्ष्य दिखेगा तो ज़रूर आपका लक्ष्य याद हो सकता है। तो आपका मोबाइल पे, आपका स्क्रीन पे आपका हीरोइन का फ़ोटो सेट करने से अच्छा, आप अपना लक्ष्य को सेट करो ना, लक्ष्य को सेट करो ना। उसको पिक्चर बैनर बनाओ और स्क्रीन पे रखो। मेरा स्क्रीन पे मेरा लक्ष्य है, अगर आप कभी भी मेरा मोबाइल ले लो, तो मेरा टारगेट ये जो बैनर है मेरा स्क्रीन पे है, जिसने मेरा मोबाइल देखा होगा वो ज़रूर देखा होगा मेरा लक्ष्य, जिसने वो ज़रूर देखा होगा मेरा लक्ष्य। तो इसकी वजह से क्या है कि बैनर पे लगाओ, ये चीज़ होना चाहिए। फिर हम देखते हैं, देखो अब मान लो पैसा कभी भी नहीं भूलोगे, आपका दिन कभी भी नहीं भूल सकते, सैलरी का कभी नहीं भूल सकते। 1 महीना सैलरी कंपनी नहीं दिया तो अगर वो नहीं दिया ना, तो याद रहेगा कौन-सा महीना में कंपनी नहीं दिया बाकी है। अगर 11 महीना सैलरी दिया, 1 महीना रोक दिया है, तो कौन-सा महीना सैलरी आप नहीं लिखेंगे, फिर भी सैलरी याद रहेगा कि कंपनी कौन-सा महीने में सैलरी नहीं दिया। सोचो, याद रहेगा। ऐसे ही करके आपका जो लक्ष्य है, टारगेट है, याद होना चाहिए। हमेशा याद होना चाहिए। आपका दिमाग में पिक्चर छप जाना चाहिए। ये चीज़ होना चाहिए, उसको भूलना नहीं है, ये चीज़ होना चाहिए। तो देखो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या कहा है, सपने वो नहीं जो आप सोते वक़्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। सपना वो नहीं जो नींद में देखा जाता है, सपना वो है जो आपको नींद नहीं आता। तो मतलब आप आपका जो अगर सचमुच आपका दिल और दिमाग में आपका लक्ष्य है, दिल से और दिमाग से दोनों चीज़ से अगर आपका सपना है, आपका ड्रीम है, आपका लक्ष्य है ना, तो मैं आपको भरोसा देता हूँ नींद सचमुच नहीं आएगा, सचमुच नहीं आएगा। आपको सुबह होते ही सिर्फ़ वही चीज़ आपका दिमाग में चलेगा, दिल और दिमाग में चलेगा और आप मार्केट निकलोगे, रोड पे निकलोगे, बस में निकलोगे, टैक्सी में निकलोगे ना, आप अपने आप को रोक ही नहीं सकते, लोगों को डिएक्शन ही करोगे। अगर दिल और दिमाग में आपका सपना है ना और वो भी डायरेक्शन से है पूरा होगा, तो आप अपने आप को रोक नहीं सकते, किसी से भी बात करोगे डायरेक्शन। मेरा तो आदत है, कहीं पे भी जाऊँ, बस में जाऊँ, ट्रेन में जाऊँ, फिर भी मैं डायरेक्शन ही बताता हूँ। लखनऊ में गया था, फिर भी मैंने कोशिश किया लोगों को डायरेक्शन बताने का, है ना? चाहे जो मिल जाए, मैं डायरेक्शन बताने का कोशिश किया, है ना?
और मेरा ही टीम मीटिंग खत्म होने के बाद भी उसको भी रिएक्शन बताता हूँ। तो मैं कभी भी मौका मिलते ही, चाहे मेरा टीम हो, चाहे नया लोग हो, रिएक्शन ही रिएक्शन रिएक्शन, क्योंकि अपने आप को काबू ही नहीं कर सकता हूँ ना, क्योंकि मेरा सपना है बड़ा कुछ करने का ना, इसलिए बड़ा बिजनेस बनाना है। तो सचमुच अगर मतलब सपना बंद आंखों से नहीं देखा जाता, आंख खोल के देख, सपना आंख खोल के देखा जाता है, तो यही चीज होता है। तो ये हमको एपीजे अब्दुल कलाम साहब का पॉइंट हमको बहुत ही अच्छा लगा, ये बहुत ही अच्छा लगा था ये पॉइंट, ये हमको। तो आज के बाद आप सबको ये चीज को याद रखना है कि नींद में नहीं देखना चाहिए, है ना, नींद में नहीं देखना चाहिए, दिन में देखना चाहिए सपना, ये चीज है। तो चलो हम और आगे बढ़ेंगे। अब देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा है, आपको क्या होना चाहिए सोच में, आई विल डू व्हाट बाई व्हाट। इसके मतलब क्या होता है, आपको, अगर आपको ये भी होना चाहिए, जैसे आपका टारगेट किस तरीके से होना चाहिए, आपको कब और कहां कब तक जाना है ना, कब और कहां कब तक जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डायमंड पे जाना है, डबल डायमंड पे ट्रिपल डायमंड जाना है, तो आपके पास आपका डायरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका डायरी होना चाहिए, ऐसे डायरी होना चाहिए, और इस डायरी में लिख के होना चाहिए। अगर मान के चलो आप डिएक्शन कर रहे हो, लेकिन मैं कर रहा हूं किस लिए कर रहा हूं, अगर आपको पता नहीं है ना, तो आप डिएक्शन में ज्यादा दिन नहीं टिक सकते। आप एक दिन डिएक्शन छोड़ के जाओगे, और ये गारंटी की छोड़ के जाओगे। क्या करोगे आप, गारंटी की डिएक्शन आप छोड़ के जाओगे, है ना। लेकिन अगर आपका पर्पज क्लियर है, आपका गोल क्लियर है, आपका लक्ष्य क्लियर है, और आप उसी, आपको पता है हमको जाना कहाँ है, तो आप कभी भी डिएक्शन नहीं छोड़ सकते, कभी भी, क्योंकि आपको बिलीफ है कि अगर डिएक्शन से लाइफ सचमुच बदलता है। जैसे मान लो आपको, हमारे गांव में लोग कहते हैं पानी चला, पानी चलावे से मतलब है, चाहे मूली में जाए या गाजर में जाए, है ना। तो हमारे भाषा में लोग कहते हैं पानी चलाने से मतलब है, चाहे मूली में जाए गाजर में। अरे भाई, पानी चलाने से, है ना, ये चीज है। तो ये नहीं होता डिएक्शन कर रहा हूँ कहाँ तक पहुंचता हूँ। कुछ लोगों का कहना ये है कि मैं डिएक्शन कर रहा हूँ, देखो कहाँ तक पहुंचता हूँ। अगर आप इस तरीके से सोचते हो ना, तो 1000% गारंटी लिख के देता हूं, आप कहीं नहीं पहुंचोगे। 1000% गारंटी लिख के देता हूं, कहीं नहीं पहुंचोगे। डिएक्शन कर रहा हूं, देखो कहां तक पहुंचता हूं। नसीब जाने, भाग्य जाने। अरे साहब, डिएक्शन तो आपको भाग्य से मिला, खुश नसीब हो मिला, बट उसका आगे नसीब नहीं जाने, उसका आगे आपका कर्म जाने। आप कर्म करो, भगवान बोलते हैं आप कुछ करो हम आपको दे, आप कुछ करो तब हम दे। और का और खा, इसका मतलब, तो देखो, कर तब खा, नहीं करोगे तो नहीं खाओगे, है ना। कर तब खा, तो जब करोगे तभी खाओगे, नहीं करोगे तो नहीं खाओगे। तो इसका मतलब ये होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर चलो मान के चलो, आपको मेट्रो का ट्रेन ले लो दुबई से, है ना, तो कहाँ, अब स्टेशन पे जाओ, बोलो टिकट दे दो, तो बोले कहाँ का दे दो, बोलो कहीं का भी दे दो, ऐसा होता है, ऐसा होता है कहीं का दे दो, ऐसा नहीं होता है। आपको ऐसा होता है कि आपको कौन सा स्टेट में जाना है, आपको पता होना चाहिए ना। तो आपको किस लेवल पे पहुंचना है, आपको पता होना चाहिए। डायमंड, ट्रिपल डायमंड, गोल्ड डायमंड, क्राउन एम्बेसडर, किस लेवल पे जाना है, आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और आपका डायरी में लिख डालो, और आपको वो लिख डालो, पोस्टर बना डालो, बैनर बना डालो, और उसी के ऊपर लगातार लगातार फोकस, लगातार, और उसको एक्शन में बदल दो, और उसी के ऊपर काम करना शुरू करो। ये मत सोचो नसीब में क्या लिखा है, ये कुछ मत सोचो, सिर्फ उसको पूरा करने के लिए सीखो, मेहनत करो, इन्वेस्टमेंट करो, कुछ भी करो, बस थोड़ा दिन तक, और वही करते करते आपका गोल अचीव, तो ये अचीव हो जाएगा। तो और आगे हम जाएंगे। अब तो आपको डायरी में लिख के रखना है, और पता होना चाहिए डायमंड कब बनना है, डबल डायमंड कब बनना है, ट्रिपल डायमंड, ये डायरी में लिख के रखो स्टेप बाय स्टेप, और उसी हिसाब से आपको मेहनत करना है। तो एक तरफ क्या होना चाहिए, विथ द स्कोर बोर्ड, बोर्ड बना लो, एक स्कोर बोर्ड बना लो। क्या बनाना है, क्या बनाना आपको, आपको स्कोर बोर्ड बना लो। जैसे मान लो आपको ये हो गया, एक हो गया स्कोर बोर्ड आपका, एक हो गया इफोर्ट, एक हो गया रिजल्ट। तो दो होता है, एक होता मेहनत, एक होता रिजल्ट। तो आप एक वीकली बनाओ टारगेट, एक शेड्यूल बनाओ, एक एक हफ्ते का एक शेड्यूल बनाओ,
एक हफ्ता आपने मेहनत करो, और एक तरफ आपका एक हफ्ता मेहनत, आप कितने लोगों को प्लान दिखाए, कितना आप ऑफिस पे गए, कितने प्रोडक्ट बेचे, है ना? आप कितना बुक पढ़ा, कितना वीडियो देखा, आपका मेहनत टोटल एक डायरी में लिख के रिपोर्ट बना लो। और उस हिसाब से आपका एक रिजल्ट का डायरी बना लो कि आपको कितना, इतना मेहनत की वजह से कितना रिजल्ट आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ये गोल अचीव करने का मतलब ये आपको एक एक तरफ आपका मेहनत करने का आपका राइट डायरी बना लो, और एक का रिजल्ट कितना है, आपको मार्क कितना मिला। तो ये क्या होता है, ये आपके पास होना चाहिए। देखो एक क्रिकेट गेम होता है, तो वो सिर्फ उसका ध्यान पूरा स्कोर पे होता है। अब वो कितना बॉल खेलता है, उसका सिर्फ माइंडसेट स्कोर पे होता है, मैं कितना रन बना सकता हूँ, मेरे टीम के लिए कितना रन बना सकता हूँ, ये बहुत ही बड़ा मायने रखता है। तो सचमुच हम कितना मंथली पीबी बना सकते हैं, मंथली कितना ज्वाइनिंग कर सकते हैं, पूरी टीम के ऊपर कितना बिजनेस ला सकते हैं, ये मायने रखता है। तो चलो हम और आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यूटी देखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे इसमें। तो एक होता है कमिटमेंट लेवल और एक होता है अचीव लेवल। तो आपने टोटल काम कमिटमेंट के साथ करना है। क्या करना है? टोटल काम कमिटमेंट के साथ। डायमंड बनना तो कमिटमेंट होना चाहिए आपका गुरु से। क्राउन डायमंड बनना, नौकरी से आजादी पाना, एक महीने में कितना पीबी करना है, एक महीने में कितना ज्वाइनिंग करना है, एक तारीख को कितना पीबी करना है, सब चीज कमिटमेंट होना चाहिए। टोटल का टोटल आपको कमिटमेंट होना चाहिए। उसके साथ साथ में आपको क्या होना चाहिए, आपको मेंटर बनाना जरूरी है। गुरु बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, बिना गुरु का नैया पार नहीं होता। अगर देखो, इतिहास उठा के देख लो, सबके पास गुरु है। दुनिया में किसी के पास गुरु है। चाहे अगर धर्म उठा के, किसी भी धर्म उठा के देख लो, चाहे राजनीति का बात उठा के देख लो, हर लोगों का गुरु है। आप इतिहास उठा के देखो, हर लोगों का सलाहकार है, हर लोगों का गुरु है। आप इस चीज को मानते नहीं मानते? तो हर लोगों का गुरु है। तो क्या होना चाहिए आपको? गुरु बनाना जरूरी है। क्या बनाना जरूरी है? गुरु बनाना जरूरी है। फिर कोच, फिर गाइडलाइन करने वाला होना चाहिए। आपको सलाहकार भी होना चाहिए, सलाहकार भी बनाना है। तो आपका जिंदगी में अगर आपको सक्सेस होना है, तो 4 लोग आपका जीवन में होना चाहिए। गुरु, आपको कोचिंग देने वाला, आपको गाइड करने वाला, आपको सलाह देने वाला। लेकिन मैंने डीएक्शन में देखा है, एक ही आदमी सभी काम को कर सकता है। आपका गुरु का रोल भी निभा सकता है, आपको कोचिंग भी कर सकता है, आपको गाइड भी कर सकता है, आपको सलाह भी दे सकता है। और जगह में लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ करते हैं, इस जगह में निस्वार्थ भावना से लोगों को गाइड किया जाता है, सलाह दिया जाता है, और उसको सोचो मेंटरिंग किया जाता है निस्वार्थ भावना से। आपसे हमको आप हमको कुछ सैलरी दो, या आप हमको कुछ पैसा दो, तब आपको मैं टीच करूं, ट्रेनिंग दूं। ऐसा कभी भी डीएक्शन में कोई लीडर आज तक ऐसा नहीं किया है। सोचो, कभी भी आपको हमेशा फोन में सलाह दिया, मिल के सलाह दिया, आपके साथ मिला, बैठा, बातचीत किया, लेकिन कभी कोई नहीं बोला होगा कि हमको चाहिए। लेकिन अगर और बाकी दुनिया में बिना पैसे से कोई भी बात ही नहीं होता। एवं कि भगवान को मनाने के लिए भी भगवान को भी घूस देना पड़ता है। बिना अगरबत्ती कपूर का भगवान भी नहीं मानते। बिना अगरबत्ती फूल कपूर का भगवान भी नहीं मानते। बट डीएक्शन में मान जाते हैं, ना तो अगरबत्ती देना है, ना तो फूल देना है, ना तो कुछ देना है, फिर भी मान जाते हैं सिखाने के लिए। सही हूँ मैं, गलत हूँ? है ना? तो तो ये चीज होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये चीज हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो ये कमिटमेंट आपका जो है, और उसको अगर अचीव करना है, और आपका लक्ष्य को अचीव करना है, तो हमेशा याद रख लो, आपका लक्ष्य का दूरी आपको तय करना है। वो आपका डायरी में नोट होना चाहिए। फिर उसको फोकस होना चाहिए, और लगातार फोकस होना चाहिए, और कभी भी उसको भूलना नहीं है। उसी के ऊपर काम करना है। अगर गलती से वो पूरा नहीं हो रहा है, तो आइडिया को चेंज करके दूसरा आइडिया से काम करके उस गोल को लगातार फोकस होना चाहिए। और यही चीज, तो वो कमिटमेंट अगर सचमुच कमिटमेंट है, तो हम कैसे भी करके उसको अचीव करके रहेंगे। तो ये चीज आपके अंदर होना चाहिए। फिर हम देखेंगे यहाँ पे, फिर हम देख लेंगे यहाँ पे, बहुत लोग अच्छा एडमिन के लिए रेडी हैं। तो हम लास्ट क्लास में आ चुके हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, अब
ये फोटो कितना लोग जानते हैं, इनको कितने लोग पहचानते हैं, चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कितने लोग पहचानते हैं, इनका नाम क्या है, इनका, है ना, ये कितने लोग जानते हैं, हाँ बहुत लोग जानते हैं, इनका नाम क्या है, थोड़ा आप लोग लिख के बता सकते हैं, मंत्रा, वाह क्या बात है, जो है ना। अब ये अगर सचमुच हम इनका नाम जानेंगे तो चलो, ये मंत्रा का हम ऐसे ही सुना देते हैं आप लोगों को, ये मंत्रा अगर बात किया जाए तो हम ऐसे ही सुना देते हैं आप लोगों को। मंत्रा, आज सोचो, रामायण अगर रामायण शुरू हुआ था, उसमें मतलब अगर राम को वनवास जाना पड़ा, है ना, और वनवास जाने के बाद सीता हरण, उसके बाद फिर मतलब लंका से युद्ध हुआ, तो ये सभी चीज एक ही आदमी की वजह से शुरुआत हुआ, झगड़ा का जड़ शुरुआत हुआ मंथरा से। तो बताओ, एक मंथरा से हंसी खुशी परिवार, अच्छा खासा परिवार में विवाद हुआ और परिवार तहस नहस हो गया एक आदमी से। तो बताओ, आपका जिंदगी में कोई मंथरा आ जाए तो आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। और मंथरा कौन हो सकता है आपका जिंदगी में, जो आपका रूम पार्टनर है बोलेगा डीएक्शन बर्बाद है, आपका फैमिली वाले बोलेगा डीएक्शन मत करो बर्बाद है, अरे कहाँ जा रहा तेल बेचने, कहाँ जा रहा साबुन बेचने, सब बकवास है। तो शायद वो मंथरा है। अगर आप मंथरा का बात मानते हो तो एक मंथरा से राजा राजा का खानदान ही खराब हो गया, दशरथ बेचारे मर गए, है ना, राम को वनवास जाना पड़ा, सीता हरण हो गया, भरत बेचारा वनवास में रहा, राज नहीं चाहिए, पूरा परिवार में आंसू आंसू, कभी 14 साल तक पूरा परिवार रोया और बिलका, कोई खुशी नहीं, अच्छा से खाना नहीं, कोई कुछ त्योहार नहीं, कोई कुछ नहीं मनाया गया। 14 साल के बाद दीपावली मनाया गया था, त्योहार मनाया गया था, खुशी सिर्फ एक, और वो मंथरा क्या थी, उस घर का नौकरानी तो ही थी, और तो कुछ नहीं थी ना। तो शायद आपका जीवन में जो लोग आपको मना करते हैं डिएक्शन नहीं करो, वो मंथरा हो सकते हैं, और उनका बात सुन लिए तो समझ लो तहस नहस जिंदगी आपका हो सकता है। इतना अच्छा मौका मिला है जिंदगी बनाने का, लाइफ जीने का, तो शायद आपका जिंदगी तहस नहस हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। तो हम यही चाहेंगे कि जिंदगी तहस नहस ना हो, कभी भी मंथरा आपका बीच में नहीं आए, उस रामायण से सीखना चाहिए। ऐसे अगर कोई आदमी आपको मना करता है डिएक्शन, तो समझ जाओ वो मंथरा है, उसको साइड लगाओ, है ना। तो जब शत्रुघ्न आया तो उसको मारने के लिए भी कोशिश किया था ना, इसको मारो और पीटो, इसके वो बुढ़िया की वजह से सारा काम बिगड़ गया, है ना। इसकी वजह से तो देखो, आप नेगेटिव को लात मारो, जैसे नेगेटिविटी ना उसको लात मार के भगाओ, है ना, और पॉजिटिव चीजों को एक्सेप्ट करना है। तो देखो, पूरा हाउ टू अचीव योर गोल्स, उसमें बहुत बड़ा सेंटेंस नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, आपका पर आपका आपको जाना कहाँ है, क्या बनना है, वो आपको लिख लो, उसको भूलना नहीं है, पिक्चर सेट होना चाहिए, और उसको फोकस होना चाहिए, और उसको लगातार फोकस होना चाहिए, लगातार मेहनत करना चाहिए। और लास्ट आपको सूत्र बताता हूँ बिजनेस का, और ये चीज नोट कर लो। तो अचीव सबसे बड़ा रीजन, अगर आप गोल को अचीव करना है, तो जिसके अंदर होममेटिंग करने का कला आ जाए, और वो होममेटिंग को पूरी टीम के अंदर मल्टीप्लाई करा सकता है, वो क्राउन एम्बेसडर बन सकता है। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र, ये भी एक पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट ये भी है कि जो होममेटिंग अच्छे से कर सकता है और पूरी टीम में मल्टीप्लाई करा सकता है, होममेटिंग होममेटिंग पूरी टीम में मल्टीप्लाई कर सकता है। तो ये भी बहुत बड़ा ताकत है आपको आगे बढ़ने का। लेकिन जिसके टीम में होम मीटिंग नहीं होगा और जो खुद होम मीटिंग नहीं करेगा, उसका बिजनेस उठा के देख लो, ग्रोथ नहीं हो सकता है। उठा के देख लो हिस्ट्री, ग्रोथ नहीं हो सकता। हमने दुबई में गया तो कुछ नहीं कराया, लोगों को बाहर निकाला, रूम रूम में जाओ, सड़क में जाओ, बस में जाओ, कहीं पे भी जाओ, मुसाफा में यही किया, दिवाकर सर को पता, गौतम सर को पता, यही काम किया, जिसकी वजह से लोग जाना शुरू कर दिए, तो टीम भी ग्रोथ हो गया। और दुबई में कई लोगों को बेनिफिट मिल गया। मैंने अच्छे अच्छे लीडर्स को देखा, जाके प्रोस्पेक्ट करना शुरू कर दिए, होम मीटिंग करना शुरू कर दिए। तो यही चीज है। तो आज का मीटिंग हम आप लोगों के साथ से इतना ही कह के विदा लेंगे, और हमको बिलीफ है कि सचमुच आप लोग अमल करोगे और उसको काम करोगे, तो दुबई बहुत जल्द आने वाला हूँ, कतर भी आने वाला हूँ। तो आप सबको, हमको भरोसा कि आप सब इस चीज को करोगे, और करोगे तो लाइफ गारंटी, बहुत बड़ा लाइफ अच्छा होने वाला है। तो थैंक यू सो मच आप सभी को, मैं सरोज कुमार को के तरफ से तहे दिल से
मैं आप सबको नमस्ते करता हूँ, गुड मॉर्निंग कहना चाहता हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सब जल्दी से नौकरी से आज़ादी पा जाओ और एन्जॉय लाइफ जियो। तो थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच सर, गौतम सर। तो मैं आपको होस्ट पास कर देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। यस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अपना एक कीमती समय है ना हम लोग के साथ शेयर किया, विथ एक इतना अच्छा इंफॉर्मेशन के साथ, हाउ टू अचीव योर गोल, जो हमारा टॉपिक था। मुझे लगता है कि आप सबका क्लियर